ठीक है, नया चैप्टर पढ़ते हैं, छोटा ही चैप्टर है, देखते हैं, कल ले लूँगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हम पहले पढ़ेंगे, इसमें मटेरियल के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी, ठीक है, अलग अलग मटेरियल जैसे कुछ, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, वही है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, पढ़ा नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी होंगी तुमने, मैग्नेट के आसपास ऐसे होती, गोल गोल घूमती है, बार मैग्नेट बनाया ना, फोटो देखी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी बस वैसे ही है ये, लगभग सारी वैसे ही। क्या है, इट स्टार्ट्स नहीं, गोज है, इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाती है ये, आउटसाइड द मैग्नेट। देखो मैग्नेट का मतलब ये मत सोचना कि कोई मैग्नेट सच में कुछ देखने वाली ऐसा हार्ड मैग्नेट है। मैग्नेट में तुमको बताता है, लूप भी एक मैग्नेट होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ मैग्नेट ही समझ लो तुम, वर्चुअल मैग्नेट। तो नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेट के बाहर, और साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के अंदर कहाँ से जाएगी, साउथ से नॉर्थ। जैसे कि मान लो ये है, ऐसे कुछ मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से ऐसे जा रही होगी, ऐसे घूम के वापस अंदर भी होती है मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि ये पूरा लूप बनाती है, हाँ क्लोज्ड होती पूरी। तो देखो बाहर कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर, हाँ बस ठीक। दूसरे पे आ जाओ, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स, हमेशा क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप, ठीक है, लूप में एग्जिस्ट करेगी, कभी टुकड़े में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कोई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरे पे आ जाओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहीं पे भी तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो टेंजेंट बना दो, टेंजेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे वही। जैसे मान लो ये है, मान लो ये बार मैग्नेट है और इसकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ चल रही। तुम्हें अगर यहाँ पे निकालनी हो, यहाँ पे निकालनी तो किधर होगी, यहाँ पे टेंजेंट बना लो। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, मतलब टेंजेंट बना दो कहीं भी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था हमने वो, ठीक है। ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, बी बी। अगले पे आ जाओ, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बस वैसे ही इसमें भी है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, जैसे उसमें था ना इलेक्ट्रिक फील्ड टकरा नहीं सकती, वैसे ही है भी
टकरा नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेंगी? रीज़न भी वही है, बिकॉज इफ दीज intersect there will be दो डायरेक्शन हो जाएंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे। देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए टकराती नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसे करके और क्या था उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वैसे ही सेम है कहानी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यार ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, बस एक चीज़ इसमें अलग है कि ये लूप में एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे लूप में नहीं करती, बस यही है। बाकी सारी चीज़ें वैसी। लिख लो, जल्दी लिख लो, चैप्टर छोटा ही है तो खत्म करते हैं जल्दी। लिख लो लिख लो, हो गया भाई, लिख लिया। ठीक है, देखो देखो इसमें भी गॉस लॉ, जैसे हमने पढ़ा था ना गॉस लॉ, क्या होता था वो कि फ्लक्स निकालता था, वो बोलता था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? अरे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। वैसे ही इसमें भी फ्लक्स निकालता है वो। ये बोलता है कि देखो गॉस लॉ लिख लो, ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस जितना भी होगा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, कोई क्लोज सरफेस ले लिया उसने, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी देखेंगे बाद में, ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फ्लक्स वैसा ही है जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस कर रही हैं एरिया को, तो वैसे ही इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं क्लोज सरफेस। फ्लक्स हुआ क्लोज हुए ऑलवेज ज़ीरो, ऑलवेज। तो ये लॉ है, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्लोज सरफेस से कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, ये लॉ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कैसे देते थे? किसी भी क्लोज सरफेस पे ई डॉट डी ए बोलते थे, ई डॉट डी ए, तो ई की जगह क्या आ जाएगा, बी, और डॉट डी ए, हाँ,
ये हो गया। और ये गोला का मतलब क्या है कि क्लोज सरफेस पे चल रहा है, क्लोज सरफेस पे निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? अरे क्या आई क्या लिखा हुआ वहाँ पे? ज़ीरो। भाई आई कहाँ से आ गया यार? किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ ऐसे करके मैंने एक क्लोज सरफेस कुछ ऐसा ले लिया। अब बताओ इसमें से कुछ कितना फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस में से? कैसे होगा? ज़ीरो। क्यों? जितनी लाइन घुस रही है इसमें उतनी निकल रही है। ऐसा है क्या? है ऐसा। देखो यार वो तो लॉ बोलता है ना, यहाँ से निकाल, ऐसे डाल, यहाँ से निकालो और निकालो। देखो कितनी लाइन घुस रही है इस क्लोज सरफेस में? यहाँ से घुस रही है, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे घुस रही है। और निकल कितनी रही है? यहाँ से निकल रही है 1 2। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही होगा यार। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही कैसी है? क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर रही है। तो तुम कोई भी लूप बना दो, उसमें जितनी घुसेंगी उतनी निकलेंगी कोई क्लोज सरफेस में। ठीक है, तो याद रखना इसको, गॉस लॉ है। लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लो जल्दी। बना लो यार जल्दी। ठीक है, अब आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूले और इसके फॉर्मूले में काफ़ी सिमिलर है। जैसे अभी हमने पढ़ा था फ्लक्स का फॉर्मूला, ई की जगह बी आ गया, ऐसे था ना फ्लक्स, तो वैसे ही इसमें भी है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, वो सब निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ बना लो ऐसे करके, एक लाइन खींच लो, यहाँ लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सारे फॉर्मूले जितने भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सारे लिखेंगे। ठीक है, और उसकी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड में वो फॉर्मूले कैसे लगते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। तो पहला फॉर्मूला क्या था? हाँ, कूलम्स लॉ इसमें लगता, तो फिर उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ था ना, डाइपोल था, है ना, इतने सारे फॉर्मूले थे। टॉर्क था डाइपोल वाले। तो शुरू करते हैं इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या होता था? ई एक्सिस बोल दो उसको। क्या होता था बोलो? 2kp अपॉन, अरे आर क्यूब। क्यों? ये होता था ना 2kp/r³। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी लिख दो साथ में, इसको यार यहाँ मत लिखो, इसको लिखो, इसको हटाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करो, ड्यू टू डाइपोल। पहला हो गया एक्सिस और दूसरा हो गया, हाँ, इक्वेटोरियल। वो होता था kp/r³। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल हो गया वो। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आर तो डिस्टेंस है, वो तो वही रहेगा सेम। पी की जगह क्या आ जाएगा? पी क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। वो हमने पढ़ा है, वो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? एम।
इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है वो p है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। और k क्या है, k वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा k की जगह पे, k इज इक्वलेंट टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो k किसके बराबर है, k किसके इक्वलेंट है, हाँ तो वहाँ पे k है तो यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, साथ में m अपॉन आर क्यूब। वहाँ डाइपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ऐसे इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, ठीक है कि नहीं। और दूसरा टॉर्क, टॉर्क लिख लेते हैं चलो, टॉर्क ऑन डाइपोल। अरे क्या होता था ये, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ये तो हमने निकाल ही लिया यार, इसमें क्या सोचना है, क्यों, इसकी तो हमने डेरिवेशन ही कर ली है टॉर्क की, पी ई साइन थीटा। यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, m क्रॉस, ये सब वेक्टर है, m क्रॉस b, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक है। और क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, U माइनस पी डॉट ई। अरे याद है ये फॉर्मूला, माइनस पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ क्या हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी U, हाँ m डॉट बी माइनस है। और जैसे वो पढ़ते थे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, ठीक है, वो सारी कहानी सेम है, ठीक है। और क्या होगा, और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, फ्लक्स का हो ही गया, फ्लक्स भी लिख देते चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ठीक है, इज इक्वल टू फाई ई बोल दो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, या फिर जो भी है, ये कितना हो जाएगा, ये तो चलो क्लोज वाला कर दिया ना तुमने, अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो तब भी ये लगता है, क्यों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, क्लोज सरफेस हो जाएगा अगर ये, तो फ्लक्स सीधा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो गॉस लॉ यही बोलता है, क्लोज सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होता है, और ये तो कुछ होता है। और क्या पढ़ा था बताओ जल्दी, तो कौन कौन से फॉर्मूले थे, हाँ यही है बस, ठीक है। और हाँ एक और है, वर्क डन भी तो था, हैं, हाँ ये वर्क डन भी होता है, वर्क डन लिख लो, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, हाँ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी होता है, वो भी लिख लेंगे। वर्क डन टू रोटेट डाइपोल क्या होता है, W माइनस पी ई कॉस थीटा टू, अरे याद है ना फॉर्मूले, याद रखने, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वर्क डन हो जाएगा, माइनस एम बी
ये है भाई वर्क डन। पोटेंशियल भी होता था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, क्या होता था भाई पोटेंशियल, V इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला बोलो, पीई कॉस थीटा, ऐसे हुआ पीई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा नहीं यार, एक मिनट कहाँ गया वो, के पी कॉस थीटा अपॉन के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, याद है ये? तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मैग्नेटाइज, के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, पी की जगह एम, थीटा तो उतना ही रहेगा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लिख लो ये फॉर्मूले। के की जगह ये आ गया P इज इक्वलन टू एम, E इज इक्वलन टू B, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वलेंट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इक्वलेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, के इक्वलेंट हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। लिख लो लिख लो, लिख लिया चैप्टर में, हाँ बस 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 ठीक है। आई क्या होता है, करंट, करंट कहाँ से आ गया भाई, 2 चैप्टर में कहाँ से आ गया करंट, वो तो चार्ज फ्लो करता है, तो नहीं वैसा कोई एनालॉजी नहीं है। फील्ड और फ्लक्स और पोटेंशियल यही सब, ठीक है, टॉर्क वगैरह हो गया, लिख लिया, लिख लो जल्दी। टाइम क्या हो गया, हो गया भाई। मैग्नेटाइजेशन पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, हाँ बस थोड़ा सा ही है, मैक्सिमम 2 क्लास उसके अंदर सब खत्म हो जाएगा, 1 क्लास में भी हो सकता है अगर सही से पढ़ लें। मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, इसको डिफाइन करते हैं। मैग्नेटाइजेशन मतलब जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट, एक बार मैग्नेट पकड़ लो तो उसकी कुछ पावर होती है अपनी, कि वो कितना ज़ोर से चिपक रहा है, होता है ना कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, बस वही कितना ज़ोर से वो चिपक रहा है या खींच रहा है। कुछ होते हैं बार मैग्नेट जो हल्के से चिपकता है, और कुछ होते तगड़े, वो आते हैं ना, वो कौन सा मटेरियल है वो, नियोडियम वाले, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत छोटी छोटी बॉल्स आती हैं उसकी, बहुत तगड़ी होती हैं, तो उसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होता है, तो वही पावर हो गया समझ लो। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट। याद है पोलराइजेशन, याद है क्या होता था पोलराइजेशन, बताओ, सेम इक्विवेलेंट कहानी, जैसे पोलराइजेशन पढ़ा था ना, क्या होता था, कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ चार्जेस, क्या होता था पोलराइजेशन, हाँ देख लो कोई बात नहीं, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज, अरे वहाँ पे पढ़ा होगा, देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, हाँ पोलराइजेशन होता है नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, बस हैं, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, यार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नेट मैग्नेटिक। देखो ऐसे समझो कि जो छोटी छोटी बॉल्स आती है नियोडियम की, वो छोटे से मैग्नेट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उस बड़े वाले जो बार मैग्नेट आते हैं,
तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है? ये हाँ ऐसे दिखाते हैं, कम वॉल्यूम में किसकी पावर ज़्यादा है, कम वॉल्यूम में, छोटे साइज में। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में होता ना यार वो मैग्नेट, वॉल्यूम में मटेरियल। सर यहाँ पर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा? एक ही बात है, डाइपोल मोमेंट में। मोमेंट तो वो होता है ना जो पिछले आर्ट में बढ़ा। हाँ वही मैग्नेटिक मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वही तो होता है। देखो कुछ नहीं है, डाइपोल ही बोल दिया उसको। ठीक है, जैसे मान लो ये है तुम्हारा कॉइल, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसी को डाइपोल भी बोल देते हैं। वहाँ पे मैंने तुमको नॉर्थ साउथ नहीं बताया ना, जब नॉर्थ साउथ बोल देते हैं तो डाइपोल बोल देते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू एक मैग्नेट बोल सकते हैं कि नहीं? तो जब इसको बोलेंगे तो ये एक डाइपोल हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, कैसे बोलो, एक सेम कहानी है। तो मैग्नेटाइजेशन m होता है, m वेक्टर, m क्या है, स्मॉल m क्या चीज़ है? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जैसे NI पढ़ा था हमने वही, अपॉन वॉल्यूम v। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इट इज़ अ वेक्टर। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? बोलो जल्दी बोलो, अरे यूनिट क्या होगी? यूनिट बताओ। हैं? हेनरी? नहीं, हेनरी तो पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब तुम तो पहली बार सुन रहे होंगे ना, सब तो पहली बार सुन रहे होंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकते, मैं बता देता नहीं तो। जितनी तुमने पढ़ रखी है उसमें बोलो ना यार, इसकी यूनिट डालो। यार टेस्ला, यार क्या बात कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? अरे इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की? करंट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। हाँ, एम्पेयर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA, N की कोई यूनिट नहीं है, I होगी करंट, आगे क्या है? एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, वॉल्यूम का होता है ना मीटर क्यूब, तो दो कट गए M, तो इसलिए आ गया एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, आगे आ जाओ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन ये किसी भी मटेरियल का, लोहे का, इसका उसका, कोई भी मटेरियल उठा लो यार तुम। ठीक है, पत्थर ले लो, लकड़ी ले लो, जो मर्जी ले लो, उनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होता है। वो तो बहुत हो सकता है वो बहुत कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन होता है सब में। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन किसका होगा? किसी मटेरियल का होगा, लोहे का होगा, कॉपर का होगा। ठीक है, ऐसे। हाँ, कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, सबका होता है कुछ ना कुछ। तो ये हो गया मटेरियल का। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या चीज़ है? ये जो हम बाहर से लगा रहे हैं, जैसे मान लो बाहर से हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कहाँ से लगाया? जैसे मान लो सबसे आसान तरीका क्या है मैग्नेटिक फील्ड लगाने का, बताओ। बाहर से कैसे लगा सकते हैं? नहीं, बाहर मैग्नेट नहीं है, और सोचो। हैं? हाँ, सोलेनॉइड क्यों है? क्योंकि बाहर मैग्नेट तो तुम्हारे पास फिक्स्ड होगा, उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई और यूनिफॉर्म भी नहीं होती। सोलेनॉइड में क्या है, तुम करंट ज़्यादा डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाती है। जितनी तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और जितना बड़ा सोलेनॉइड बनाना बनाओ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम सोलेनॉइड के अंदर। उसका वॉल्यूम इतना बड़ा सोलेनॉइड बना लो, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो जब भी हमें, जैसे हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करते हैं बताओ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है? बताया था ना तुमको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा करते हैं? याद नहीं है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी केस में आती है यार, हैं? कुछ याद नहीं है। प्लेन शीट के कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर भी तो प्लेन शीट है। कैपेसिटर की प्लेटें इतनी बड़ी बड़ी बना दो तुम, इतनी बड़ी। ठीक है, और उनको पास में रख दो, उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ एक्सपेरिमेंट कर लो।
ऐसा सच में ऐसे ही होता है, इतनी बड़ी प्लेटें होती हैं। अगर तुम ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, इसके बगल में एक और प्लेट बना दे, फिर यहाँ एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है? प्लेट्स, शीट से। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड, वही सही तरीका है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो जो हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको H से डिनोट करते हैं, H। और ये क्या, N इंटू आई, ये वही सोलेनॉइड का ही है। सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और उसके अंदर करंट, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फॉर्मूला क्या है? बी, हाँ बी ले लो कुछ, म्यू नॉट छोटा एन आई। तो जो छोटा एन आई है उसको बोलते हैं म्यू नॉट, हाँ ठीक है। और एक मटेरियल भी ले लेते हैं, चलो यहाँ मटेरियल ले लिया, लोहा ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक सिलेंड्रिकल शेप का, उसका अपना मैग्नेटाइजेशन होगा ये वाला M, तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे जा रहा है, जो भी जा रहा है, ठीक है। इसकी भी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसका भी यार मैग्नेटिक फील्ड लिखना आना चाहिए हमको। कैसे लिखेंगे? BM मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, जैसे ये म्यू नॉट H है तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट M, उसका मैग्नेटाइजेशन म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी कि उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ऐसे ही सोलेनॉइड का जो NI है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, म्यू नॉट इंटू H, ठीक है। ये सारी टर्म्स बना रखी हैं, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को इस सोलेनॉइड में डालेंगे, मटेरियल को सोलेनॉइड में डाल दिया, फिर देखेंगे क्या होगा। इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड का भी अपना कुछ है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? हैं, ऐड हो जाएंगे, हाँ, दो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। तो जब हम ऐसे मान लो नया डायग्राम बनाओ, सोलेनॉइड हो गया, इसके अंदर ऐसे करके मटेरियल डाल दी, जैसे मैं तुमको बता रहा था ना, कील ले लेते हैं बच्चे, उसके ऊपर एक तार लपेट देते हैं, वही कहानी है, ठीक है। कि लोहा ले लिया, उसके ऊपर, लोहा क्या, कोई भी मटेरियल ले लो, उसके ऊपर तार लपेट दिया, बन गया ये एक दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड करके। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? B नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट जो टोटल मटेरियल के अंदर एक हो जाएगी B नॉट, जो कि क्या है, इसको B नॉट ले लो यार, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस BM मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, कॉमन ले लो, म्यू नॉट क्या आ जाएगा? MH प्लस, ठीक है, ये बात है। अब एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी पहले ही पढ़ा था, क्यों याद है? पोलराइजेशन के अंदर ही था कहीं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती थी, कैसे उसको समझते हैं हम कि कितना रिस्पांस देता है कोई मटेरियल। जैसे तुमने किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तो उसके अंदर जो डाइपोल हैं वो कैसे करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से। तो वैसे एक ससेप्टिबिलिटी होती है कि भाई इस मटेरियल को हमने सोलेनॉइड में डाला, तो इसके अंदर कितना फ़र्क पड़ जाएगा, इसके अंदर जो भी वो क्या होंगे, वो मैग्नेटिक मोमेंट छोटे छोटे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वाले, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और बाद में बताऊँगा। बहुत सारे एटम हैं, उनके अपने डाइपोल हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा असर पड़ेगा उतनी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी हो जाती है, और कुछ असर नहीं पड़ रहा तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब कितना वो रिस्पॉन्ड कर रहा है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स वाला ऐसा ही कुछ हमने वहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वाला, ठीक है। एक्स हो गया,
ये कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ, तो ठीक है, तो m क्या हो जाएगा? एक्स एच। ठीक है, यहाँ पे रख दो उसको। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एच प्लस एक्स एच कॉमन ले लो। ठीक है, ये नेट कितना हो गया? म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, साथ में एच बाहर आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स को भी कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। याद है वो एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या चीज़ है? ये म्यू आर है, रिलेटिव, यहाँ पे परमेबिलिटी हो जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये क्या हो जाएगा? म्यू आर। ठीक है, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स को क्या बोलते हैं? रिलेटिव मैग्नेटिक भी डाल दो इसमें, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो बी नेट क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो क्या है चीज़ है? ये मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई, वो बाहर से भी लग रही है और खुद की भी है कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एच। ठीक है भाई, म्यू नॉट म्यू आर। अब म्यू नॉट इंटू म्यू आर को भी बोलते हैं कुछ, हमने वहाँ भी पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्या होता था? नहीं, बोलो। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एब्सोल्यूट यार, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखते हैं, इसलिए ये लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, लिख सकते। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये सिंपल म्यू और कुछ नहीं है, सिर्फ म्यू। उसमें एप्सिलॉन लिखते थे एब्सोल्यूट वाले को। तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? हाँ, म्यू एच, सिंपल म्यू एच, कुछ नहीं है, म्यू एच हो गया। ठीक है, ये बात है, लिख लो ऐसा, लिख लिया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, देखो इसी से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, आगे बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, ऐसा कुछ। ऐसे मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है, वो किसी सर्कल के सेंटर पर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये एक्सिस मान लो, ये एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। ठीक, और यहाँ पर जैसे वो होते हैं ना
जो बहुत छोटे मैग्नेट होते हैं उसको नीडल भी बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल। नीडल वो देखा ना तुमने, कंपास देखा है ना, उसमें छोटे छोटे वो नीडल होते हैं जो नॉर्थ साउथ बताते हैं, बस वही, क्योंकि वो थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड से ही वो हिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक नीडल ऐसे रखा हुआ है, क्वेश्चन है, ये नीडल ऐसे रखा है, इस एरो का देखो, नीडल जब भी हम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब ऊपर वाला नॉर्थ है, वो भी तो मैग्नेट ही है, नीडल भी एक मैग्नेट है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ। एक नीडल ऐसे रखी है, एक नीडल ये लो यहाँ रखी है ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे रखी है नीचे, और एक ऐसे रखी, ऐसे नहीं, उल्टा कर दो इसको। ठीक है, ऐसे रखिए 4 नीडल। तो मैं बताता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, बताओ कौन सी, चारों के बारे में बताओ, कौन सा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है, और है तो कौन सा है। समझ गए बात को, क्या हो रहा है। हाँ, इक्विलिब्रियम तुमको याद है ना, ऐसा था कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल अगर ऐसा है माइनस प्लस, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, याद है, बस ऐसे ही होता है। इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही है, सेम डायरेक्शन है, एंगल 0 तो स्टेबल। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और तुम्हारा जो नीडल है वो भी ऐसे ही है, क्यों, तो एंगल कितना हो गया, 0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बताओ चारों के बारे में बताओ, कौन सा इक्विलिब्रियम है। पहले के बारे में बताओ, पहले देखो इक्विलिब्रियम है या नहीं है, नहीं है, हैं, पता कैसे चलेगा, क्या तो पता ऐसे चलेगा, एंगल देखो पहले, यहाँ पे तो नीडल का ऐसा हो गया ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर, किस डायरेक्शन में होगी। अब तुम याद करो ना उसको, डाइपोल होता था, डाइपोल माइनस प्लस, तो उसका एक्सिस होता था और उसका इक्वेटोरियल होता था। एक्सिस पे किसी पॉइंट पे किधर होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उधर ही होती थी, अलोंग डाइपोल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होती है। तो वैसे ही इसका भी है यार, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेट की होगी। ठीक है कि नहीं। अब बताओ दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल, 90। क्या होगा इसका, इक्विलिब्रियम है ये, नहीं है, तो किधर जाएगा ये, किधर को जाएगा, अब बताओ। घूम जाएगा, टॉर्क लगेगा, बताओ, एम क्रॉस बी कर दो, एम क्रॉस बी किधर घूमेगा, ये, हाँ देखो कैसे, एम ऊपर और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे घूम गया, एम क्रॉस बी। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूम गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा तुम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले, एम तो तुम्हें पता ही है ऐसे है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर किधर है, किधर है बोलो पीयूष बताओ। इधर होगी, तुम्हें याद है कि ये डाइपोल के एक्सिस और इक्वेटोरियल पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो भी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी, वो किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कैसा एंगल हो गया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो, हाँ
ठीक है कि नहीं, अनस्टेबल हो गया भैया ये तो, ये अनस्टेबल हो गया। और ये रोटेट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अगले पे आ जाओ, तीसरे पे, इस पे आ जाओ। इसमें भी वही है, इसकी डायरेक्शन इधर ही होगी। एक्सिस पे मैंने देखा है कि इसी अलोंग डाइपोल मोमेंट होती है 90 डिग्री। किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एम नीचे है ना और बी उधर है, ठीक है, इधर को घूम जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रोटेट एंटी क्लॉक, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ये बोलो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ऑपोजिट, क्यों, इक्वेटोरियल पे, हाँ ठीक है, ऑपोजिट ही हो जाएगी, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती तो कैसे जाती है, ऐसे घूम के जाती, तो यहाँ से जा रही है तो इस तरफ देखो, ये इसी तरफ होगी, ऊपर बना के भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। अब ये बताओ कि ये जो 1 वाला है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लोगे ना, तो सब निकल जाएगा, क्यों, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम बता दो, ऐसे वाले में मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, 1 वाले पे ऐसे है वो, मिनिमम होगी क्या, क्यों, क्यों होगी मिनिमम, क्यों, थीटा कितना है, फॉर्मूला बताओ, ज़ीरो क्यों नहीं होगी, फॉर्मूला नहीं होता -mb cos थीटा, तो 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ गया, हाँ। और ये भी ज़ीरो, ज़ीरो, और ये वाला, हाँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, अनस्टेबल पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी वही है मैक्सिमम, ठीक है भाई, हाँ। ठीक है, चलो लिख लो इसमें, लिख लिया।